मध्य पूर्व में छिड़ी युद्ध अब सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का नहीं रह गया, बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य का युद्ध रह गया है। सोचिए, अगर तेल $150 प्रति बैरल पहुंच जाए तो क्या हो सकता है। सोचिए, क्या आपके गांव की बाइक का पेट्रोल 120 से 30 रुपए हो सकता है। साथ ही साथ क्या नौकरी, व्यापार और महंगाई सब पर एक साथ क्या असर पड़ेगा। देखिए, जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं तो इनके जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी धमाकेदार हमला कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहाँ पे है? सबसे बड़ा खतरा हो गया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर, मतलब हार्मुज जल संधि पर। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जल संधि से, और ईरान अब वर्तमान समय में बोल दिया है कि यहाँ से अब एक बूंद भी तेल आर पार नहीं जा सकता। देखिए, ये जो ब्रेंट क्रूड है, जो पहले 67 से $77 था, वर्तमान समय में वो $100 के करीब है, और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि संघर्ष बढ़ा तो $150 तक जा सकता है। देखिए, सबसे असली खतरा कहाँ है। देखिए, यदि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा, और यदि सामान महंगा हो जाएगा तो सीधा का सीधा बोझ एक एक आम आदमी पर पड़ेगा। इससे क्या होगा? देखिए, ये जो IMF हो, जैसे IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने 2026 में वैश्विक विकास दर 3.1% बताई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि यदि ऐसा ही रहा तो 1.7% तक ये गिर सकती है। इससे क्या होगा? इससे लगभग $1 ट्रिलियन तक का वैश्विक उत्पादन सीधा का सीधा नुकसान हो सकता है। और आप समझिए कि देखिए, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, साथ ही साथ डॉलर मजबूत हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है उनकी जो करेंसीज है वो कमजोर होती हुई जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक तरफा वैश्विक स्तर पर एक तरफा शक्तिशाली देश निकल जाएगा, अमेरिका इजराइल। देखिए, भला ही युद्ध अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम भारत की दृष्टि से समझते हैं, देखिए, भारत अपना 80% से ज्यादा तेल जरूरत ये आयात से करता है, और यदि सोचिए कि यही तेल यदि $100 से $150 पहुंचता है तो इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, इसकी महंगाई जो 6 से 7% तक जा सकती है, साथ ही साथ रुपया कमजोर हो सकता है, और पेट्रोल, डीजल और LPG महंगे होंगे, साथ ही साथ रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी, अर्थात एक एक घर घर तक महंगाई घुस जाएगी। चीन की स्थिति तो और भी गंभीर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सोचिए, अगर चीन की जो ग्रोथ रेट है वो 4% से गिरकर 3% पे आ जाए तो पूरी दुनिया का चेन सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे जर्मनी, जापान, भारत, सब पर इसका असर पड़ेगा। थोड़ा सोचिए, आज का जो संकट है हमें यह बात सिखाता है कि ये जो किसी एक क्षेत्र पर यदि युद्ध होता है तो उसका असर पूरा का पूरा विश्व के जेब पर पड़ता है। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें समझना होगा कि इकोनॉमी समझनी होगी, साथ ही साथ ग्लोबल न्यूज़ को भी समझना होगा। हमेशा याद रखिए, वर्तमान समय में वही देश या वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो वर्तमान समय की जानकारी को हमेशा साथ लेकर चलता हो।